नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट जो कर्मचारी साथियों के कमेंट्स में सवाल होते हैं या फिर कोई नई अपडेट आती है, HKN कर्मचारियों से संबंधित जॉब सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित सबसे पहले सही सटीक जानकारी आपको देने का काम किया जाता है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो अपडेट हमारे पास है उसको लेकर के आपको पूरी जानकारी दी जाएगी साथियों। जैसे HKN के कर्मचारी हैं, बहुत से कर्मचारी साथियों के कमेंट आते हैं कि सर हमें जॉब सुरक्षा के दायरे में नहीं लाया जा रहा और हमें अधिकारी कह रहे हैं कि आप जॉब सुरक्षा एक्ट के दायरे में नहीं आओगे। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब ध्यान से सुनिएगा साथियों। कई साथी कमेंट्स में कहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो पूरी वीडियो अंत तक देखें। जो भी साथी जानकारी लेना चाहते हैं उनके सभी सवालों का जवाब इस एक ही वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो बार बार जो है व्हाट्सएप या कॉल ना करके वीडियो को अंत तक देखें। और पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन जो भी आपसे संबंधित आती है तो आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके पास। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। पहला सवाल, जैसे कई साथी फ़ोन भी आया कई साथियों का कि सर हमारे डिपार्टमेंट वाले अधिकारी कहते हैं कि आप को जॉब सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो हम क्या करें। तो साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो 14 अगस्त को लागू किया गया था, 14 अगस्त 2024 को, तो उसकी एक कॉपी PDF कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है। तो उसको ध्यान से, हिंदी वर्जन डाउनलोड करें, उसको ध्यान से पढ़ें। उसमें क्या लिखा है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आने के लिए जो पात्रता शर्तें हैं, क्या आप वो पात्रता पूरी करते हैं। जैसे सबसे पहला तो सेंटर की स्कीम का कोई भी कर्मचारी इस स्कीम में अभी तक नहीं आने की जो उसमें शर्तें रखी गई है, अभी उस एक्ट में सेंटर स्कीम का कोई भी कर्मचारी नहीं आ सकता एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, पोस्ट के अगेंस्ट आपकी जो योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए। आपका ज़्यादा लंबा सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 साल में कम से कम आपके 240 दिन लगे होने ज़रूरी हैं, तब जा कर के 5 सालों का आपका जो एक्ट के अंदर 5 साल का जो एक्ट बना है, 5 साल पूरे होने चाहिए। 14 अगस्त 2024 तक जिसको भी 5 साल पूरे होते हैं और पात्रता पूरी करता है, क्वालिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट के दायरे में रखी गई हैं। तो अगर वो आप पात्रता पूरी करते हैं और सेंटर की स्कीम में नहीं है, हरियाणा सरकार की स्कीम के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, EPF आपका कट रहा है, तो अधिकारी चाहे या ना चाहे, आप अगर अधिकारी आपको एक्ट में लाने के लिए मना करते हैं तो एक्ट की कॉपी आप किसी एडवोकेट को दिखाकर उसके लिए आवेदन करें। अगर आपकी पात्रता पूरी है तो सभी शर्तें पहले तो उस एक्ट की पढ़ें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये किसी की मनमानी हो रही है, आपके साथ धक्का किया जा रहा है, तो आप एडवोकेट की सलाह लेकर उस एक्ट की, और आपके पास संबंधित सभी दस्तावेज हैं जो वो पूरे होने चाहिए। जैसे कि आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं कंटिन्यू किसी एक हरियाणा के विभाग में जो हरियाणा सरकार के अधीन हो, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आपके पास वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, चाहे वो EPF के माध्यम से हो,
चाहे वो सैलरी स्टेटमेंट हो, चाहे एक्सपीरियंस आपका रिटन में हो और अभी करंट में आप काम कर रहे हो। दूसरी बात, अगर किसी को 5 साल पूरे होते हैं, बाकी सारी पात्रता शर्तें हैं जो कर्मचारी पूरी करता है, लेकिन 14 अगस्त 2024 के बाद उसको हटा दिया जाता है, तो वो कर्मचारी क्या करें? तो साथियों, वही सेम प्रोसीजर है। अगर आप पात्रता शर्तें पूरी करते हैं 14 अगस्त 2024 को, जब इस एक्ट को लागू किया गया है, तो उसके बाद आपको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक्ट के दायरे में, ये एक्ट में लिखा है कि जो 14 अगस्त 2024 तक पात्रता पूरी करता है एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो एक्ट में शामिल होगा। इसलिए आपको एक्ट में शामिल किया जाएगा, ना कि आपको हटा सकता है कोई। तो ये भी एक मनमानी कह सकते हैं, इसलिए आप किसी एडवोकेट का यहाँ पर भी सहारा ले सकते हैं। तो एक और सवाल बहुत से कर्मचारियों के मन में है कि सर हमारी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, इस पर वीडियो बनाइए। साथियों, जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पोस्ट सैंक्शन हो चाहे ना हो, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा उस पोस्ट पर कार्य करवाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पोस्ट की ज़रूरत उस विभाग को है और आपके 5 साल होने ज़रूरी हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब आप 5 साल तक उस पोस्ट पे काम कर चुके हो, तो सैंक्शन पोस्ट हो ना हो ये मायना नहीं रखता, आप जॉब सिक्योरिटी एक्ट में 100% आओगे। चाहे पोस्ट सैंक्शन हो चाहे ना हो, पोस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी कई मामलों में देखा गया है। तो दूसरी बात साथियों कि एक्सपीरियंस, बहुत से साथी कहते हैं कि सर हमारा पीछे का एक्सपीरियंस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। साथियों, अगर पीछे का एक्सपीरियंस नहीं जुड़ेगा तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि HKRN की अगर बात करें तो HKRN को अभी 3 साल या 3 से थोड़ा ही ऊपर या आसपास ही हुए हैं। तो HKRN की ही बात करें तो HKRN वाला तो फिर कोई भी नहीं आएगा। अगर HKRN कर्मचारी की देखें तो 3 साल के आसपास HKRN को बने हुए हैं अभी। तो ऐसे में देखा जाए तो पीछे का जो एक्सपीरियंस आपका, चाहे HKRN में 3 साल लगे हैं, 3.5 साल ही लगे हैं आपके, तो कोई नहीं आएगा। जो पहले का एक्सपीरियंस आपका ठेकेदार का है, किसी एजेंसी का है, तो वो आपका काउंट होगा। जैसे कि एक्ट में लिखा है कि जिसको 5 साल हो गए, उसका जो DA का वो रखा है, कितने % मिलेगा आपको इंक्रीमेंट, 8 साल वाले का 10% और 10 साल वाले का 15%, ऐसे कोई जो भी उसमें एक्ट में रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। वो पीछे वाला एक्सपीरियंस ऐड होकर के ही आपकी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट की घोषणा होगी, आपकी पात्रता की लिस्ट बनेगी, कौन कौन से कर्मचारी पात्रता पूरी करते हैं। आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, जब दोषी नहीं हैं, तो पात्रता पूरी करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, उसमें कोई फर्जी दस्तावेज नहीं है। ऐसे सभी जो तमाम पात्रता शर्तें हैं, उनकी बेस पर आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरवाया जाएगा, तब जा कर के आपका जो एक लिस्ट तैयार होगी। तो उसके बाद बहुत से कर्मचारी कहते हैं कि सर डिपार्टमेंट में लेटर आ चुका है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। साथियों, आपको अभी लेटर कुछ नहीं दिया जाएगा। लेटर सिर्फ डिपार्टमेंट को कार्यवाही करने के लिए आया है। डिपार्टमेंट पहले ये वेरीफाई करेगा कि कौन से कर्मचारी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन पूरी है, उस पर कोई क्रिमिनल केस
तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी जो वेरिफिकेशंस हैं डिपार्टमेंट के एचओडी हैं जो वो बनाए हुए हैं जो अधिकारी जो आपको सक्षम अधिकारी हैं लेटर देने के या फिर एक्ट में लाने के, तो वो अधिकारी आपकी जो पूरी वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट तैयार होकर के एचओडी को भेजी जाएगी, तो वहाँ से आपको आदेश मिल जाएंगे और एक नया आपका बेसिक और सारे डीए लगा करके उसमें जो भी आपका वेतन बनेगा वो फिक्स करके आपको उसका बाद में एक जॉइंट लेटर मिल जाएगा। लिस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स वेतन हो जाएगा आपका। तो अगर कोई और भी आपके मन में सवाल हैं साथियों, कमेंट में आप बता सकते हैं। उसकी भी जानकारी जितनी हमें नॉलेज है आपको ज़रूर देंगे। और साथियों, जब भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपको हम ज़रूर बताते हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की रेगुलर नोटिफिकेशन और अन्य अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।